हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मानव शरीर क्रिया विज्ञान में, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना लिया हूँ। 136 तक क्वेश्चन, अब 137 से चालू होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? शिशु का विकास हुआ है ये पता कैसे करना है गर्भाशय में, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए पता किया जाता है। ओके, अल्ट्रासाउंड के जरिए पता किया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? एमनियाटिक के द्वारा किया जाता है, हिंदी में बीजांडसन कहते हैं। ओके, बीजांडसन कहते हैं और इंग्लिश में एमनियाटिक के जरिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक जो गोली होती है उसका निरोध करते हैं किसका? ये अंडा उत्सर्जन कर देती है। क्या कर देती है? अंडा उत्सर्जन करती है। ओके, मुख के द्वारा जो लेते हैं गर्भ निरोधक जो गोली होती है, क्या करती है? ये अंडा उत्सर्जन करती है। ओके, नेक्स्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित कौन करेगी? टेस्ट ट्यूब बेबी के इस चारों ऑप्शन में से देखिए, निषेचन अंदर कराई जाती है, ठीक है, सॉरी, निषेचन बाह्य कराएंगे, अब विकास आंतरिक होता है। ओके, निषेचन जो होगी बाह्य होगी और विकास जो होगा बच्चे का शरीर के अंदर होगा। ओके, इस प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबी परिघटना की जाती है। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण करने के लिए किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण करना है तो उसके पिता से होता है। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य के गर्भकाल होता है कितना? मनुष्य का गर्भकाल 9 महीने के लिए होता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है क्या? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ओके, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को अभी बताए थे, वेसेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी महिला के नसबंदी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम परखनली शिशु नाम क्या था? परखनली द्वारा जो बच्चे का जन्म हुआ था पहला नाम था उसका क्या? लुइस या डॉली? तो सबसे पहले लुइस नाम थी। क्या नाम था उसका? लुइस। और डॉली भेड़ का था, क्लोन पहला भेड़ डॉली थी और लुइस नामक पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ओके, नेक्स्ट है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को, यानी बच्चे के लिंग को बताता है। कौन? एमनियोसेंटोसिस। ओके, एमनियोसेंटोसिस भ्रूण के विकास के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है, यानी डक्टलेस होती है? कौन? यकृत। लीवर जो होती है डक्टलेस होती है। ओके, डक्टलेस होती नहीं, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है आपका डक्टलेस होती है। कौन सी होती है? डक्टलेस, ग्रंथि विहीन होती है। ओके, फिर से सुनिएगा, ये यकृत जो होती है एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत में आएगा ही आएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रंथि विहीन के बारे में पढ़ना है तब। और मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि वाहिनी विहीन कौन होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी ये ग्रंथि वाहिनी विहीन होगी। ओके, नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं क्या? वाहिनी विहीन स्रावन को कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। वाहिनी विहीन जो ग्रंथि होती है उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि आपका कौन नहीं है इसमें? एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, पिट्यूटरी है और थायराइड है। यकृत नहीं होगी। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत। ओके,
नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर जो है एक रस है। जठर क्या एक रस है, बाकी थायराइड ग्रंथि है, लीवर ग्रंथि है, अग्नाशय है। ओके। मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वो आपका सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ओके। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाती है, यानी पीयूष ग्रंथि होगी। ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। ओके। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी मस्तिष्क में होती है। ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होगी, दायां साइड कान के ऊपर थोड़ा सा बगल में। ओके। नेक्स्ट है, एक गाय और भैंस के थनों में उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ओके। गाय और भैंस के थनों से जो दूध उतारना है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही दूध का स्राव होता है। ओके। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है, TSH। ओके। सुनिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है, हार्मोन TSH क्या है, हार्मोन है, जहाँ से ये जो होती है TSH, ये हार्मोन को रिलीज करवाती है। कौन से हार्मोन को? थायरॉक्सिन हार्मोन को। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, कहाँ से स्रावित होती है? वृद्धि हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होगी। ओके। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है आपका पीयूष ग्रंथि ही। ओके। इसी से दूध वगैरह रिलीज होता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर को असंतुलित विकास करना। शरीर का असंतुलित विकास करना, ये पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ओके। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर को असंतुलित विकास होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलकंड ग्वाइटर कहते हैं, जिसे में किस ग्रंथि की अपवृद्धि इनलार्जमेंट होती है? तो थायराइड ग्रंथि की इनलार्जमेंट हो जाती है, इनलार्जमेंट। फिर से सुनिएगा, आयोडीन की कमी से होने वाले गलकंड रोग होते हैं, ठीक है। किस ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है? थायराइड की वृद्धि हो जाएगी अगर आयोडीन का कमी होगा तब। नेक्स्ट है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है? मिक्सिडीमा रोग किसके कारण होगा? तो अपटू ग्रंथि के कारण होगी। ओके। किसके ग्रंथि के कारण मिक्सिडीमा रोग होगा? अपटू ग्रंथि के कारण होगी। ओके। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होगा? अपटू ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट है, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है थायरॉक्सिन को। ओके। थायरॉक्सिन से क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र का ये पेसमेकर भी कहता है।
किसको? थायरॉक्सिन को कहेंगे क्या? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर। नेक्स्ट है, पिनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पिनियल ग्रंथि आपका होता है मस्तिष्क पर, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ओके, या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट है, हार्मोन किसमें आयोडीन होता है? आयोडीन थायरॉक्सिन में होता है, ओके। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कौन करेगा? आपका परावर्तु जो होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में काम करती है, ओके। इनमें से कौन सा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से बिल्कुल स्वतंत्र कार्य करता है? तो वो है परावर्तु, ओके। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अप टू थायराइड ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि टीयर ग्लैंड स्रावित करती है? टीयर ग्लैंड क्या स्रावित करेगी? लैक्रिमल, ओके। लैक्रिमल यही जो होती है आंख से आंसू गिराती है, और मगरमच्छ के अंदर यही नहीं होती, यही ग्लैंड नहीं पाई जाती ग्रंथि, ओके, लैक्रिमल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस जो होती है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, थाइमस। नेक्स्ट है, मादा जनन हार्मोन कहलाता है क्या? मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है और एस्ट्रोजन, तीनों ही है। हाँ, बच्चे की डिलीवरी के लिए यही इम्पोर्टेंट होता है, ओके, लेकिन ये मादा जनन हार्मोन तीनों ही है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों ही हो जाएगा आपका आंसर डी, ओके। पूछेगा मादा, या फिर कभी कभी ये भी पूछ सकता है एस्ट्रोजन किस में पाई जाती है? तो महिला में। प्रोजेस्टेरोन किस में पाई जाती है? प्रेगनेंसी के लिए भी, तो समझिएगा महिला में। रिलैक्सिन भी महिला में, ओके। नेक्स्ट है, नर लैंगिक हार्मोन है क्या? नर लैंगिक हार्मोन आपका टेस्टिरोन है, ओके। नर लैंगिक हार्मोन टेस्टिरोन है। आपको पता होगा टेस्टिज होता है पुरुष के अंदर, नीचे लटके रहता है जो, उसे टेस्टिज कहते हैं, ओके, वो नर लैंगिक हार्मोन होता है आपका। नेक्स्ट है, कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन है, ओके। कौन सा जो है एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है, अभी बताए थे, इसीलिए इस प्रकार तोड़ करके आपको समझाए थे यहाँ पर, ओके। ऑक्सीन किस में पाई जाती है? आपको पता है प्लांट में पाई जाती है, ओके, जो सूर्य के डायरेक्शन में बढ़ने में मदद करती है, कौन किसको? पौधे को, ओके। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन का स्राव होता है क्या? एस्ट्रोजन का स्राव होता है ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। पूछेगा एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? तो ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। ये महिला हार्मोन है, ओके। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है, एस्ट्रोजन को हम कहते हैं, ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा रिलीज होता है, कोची, तो एस्ट्रोजन, ओके। नेक्स्ट है, लरो उरो हार्मोन किसे कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, एड्रेनेलिन, ओके। एड्रेनेलिन जो है आपका लरो उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ओके। एड्रेनेलिन जो है आपका लरो उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ओके। फिर 175 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से ही। ब्लड प्रेशर जो नियंत्रित होता है किससे? एड्रिनल ग्लैंड से ही, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है, ओके।
जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों एक तरह का कार्य करती है, यानी अंतःस्रावी करती है और बाह्यस्रावी दोनों करती है। ठीक है, तो अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी भी करती है और बाह्यस्रावी दोनों करती है। ओके, अग्नाशय जो होती है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। कौन? अग्नाशय। ओके, इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ओके, जो रिलीज होता है किससे? अग्नाशय से ही। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? इसमें से हार्मोन इंसुलिन आपका हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा बीटा कोशिका द्वारा। बीटा कोशिका द्वारा क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है आपका। ओके, बीटा कोशिका द्वारा क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है, ना कि अल्फा। याद रखिएगा, बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। 181 का इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होगा पेनक्रियाज से। ओके, पेनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, और यहीं से इंसुलिन स्रावित होती है बीटा कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक और वेस्ट ने खोज किया था। ओके, बेंटिक और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ओके, बॉक्समैन ने किसका अलग किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताए थे, चैप्टर में मैंने बता दिया हूँ दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है, लैंगर हेंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं यह स्थित कहाँ है? लैंगर्स हेल्स की दीपिकाएं जो होती है पेनक्रियाज में होती है, यानी अग्नाशय में होती है। ओके, कहाँ होती है? अग्नाशय में। लैंगर हेंस की दीपिकाएं। ओके, लैंगर हेंस की दीपिकाएं जो होती है इंसुलिन को स्राव करती है। किसका स्राव करते हैं? इंसुलिन को रिलीज करती है। ये स्थित कहाँ है? अग्नाशय में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या आपका 639 है। ओके, मनुष्य के शरीर में कितना पेशियां हैं? 639। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा पेशी सबसे शक्तिशाली पेशी कहलाती है। ओके, 639 पेशी है जिसमें सबसे मजबूत जबड़ा पेशी होती है। ओके, नेक्स्ट है, किसकी पेशियां में स्वस्पंदन गुण पाए जाते हैं? तो कौन सा पेशी है जिसका स्वस्पंदन गुण पाया जाता है? तो वो मात्र एक ही है जो खुद ही चलता है, हृदय। ओके, हृदय ही है जो स्वस्पंदन का गुण जिसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस एसिड के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? बताए थे पहले ही चैप्टर में, लैक्टिक एसिड। ओके, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? आंख का भाग है। ओके, वुड स्प्रिट के नाम से इसे भी कहते हैं, पायरुविक एसिड को। साइट्रिक एसिड नींबू से निकलता है। ओके, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया जो होती है आंख का भाग प्रयुक्त किया जाता है। ओके, नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, आंख में जो प्रवेश करता है लाइट ना, उसको कंट्रोल करेगा कौन? आइरिस। ओके, नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ओके, आइरिस प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद करने के लिए उपस्थित कौन सी होती है? रंगों में अलग अलग विभेद करना, तो वो कौन सा हेल्प करती है? कौन हेल्प करेगी? कौन से जो होती है यही हेल्प करती है।
आँख में कि ये कौन सा कलर, ये कौन सा कलर, ये कौन हेल्प करेगी, कौन्स होती है। ठीक है, ये कौन से कलर है, कौन सा कलर है, कौन्स हेल्प करती है रेटिना में रंग के अलग अलग प्रकार को पकड़ना हो तब। आइरिस का कार्य क्या है, आइरिस की कार्य क्या है बताए थे, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है, क्योंकि प्रकाश की मात्रा को यही कंट्रोल करेगी। ओके, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कौन, आइरिस। आइरिस जो होती है पुतली के आकार की मात्रा को नियंत्रित करती है। ओके, हृदय वंचित होते हैं किससे, हृदय वंचित होती है ऐच्छिक पेशिया से। हृदय वंचित होते हैं किससे, ऐच्छिक पेशिया। ऐच्छिक पेशिया का मतलब होता है जिसे आप रोक नहीं पाएंगे अपनी इच्छा के अनुसार। ओके, उसे ऐच्छिक पेशिया अनैच्छिक पेशिया कहा जाता है। इच्छा यानी ऐच्छिक पेशी, हृदय वंचित होते ऐच्छिक पेशी से, क्योंकि उसमें क्या होती है, अनैच्छिक होती है। ओके, यानी वंचित उसमें रहता ही नहीं है ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक अनैच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार, और अनैच्छिक माने जो इच्छा के अनुसार ना हो। नेक्स्ट है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, तलवे पर सबसे मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अंग बोला है तो सबसे बड़ा अंग चमड़ा हो जाएगा। ओके, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा होगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, मेलानिन कहते हैं। ओके, मानव त्वचा का जो रंग देगा उसे मेलानिन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, त्वचा को ऊपरी सतह कहलाती क्या है, एपिडर्मिस कहलाती है। ओके, त्वचा का ऊपरी जो सतह होती है क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, दंत वल्क जिसे जबड़ा भी कहते हैं। ठीक है, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है कौन, कशेरुक जंतु का सबसे कठोर भाग कौन सी होती है, इनामिल जो होती है कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। ओके, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन है, इनेमिल। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, पुनरुद्भवन को मतलब वो फिर से डेवलप हो जाता है कौन, तो यकृत हो जाएगी। लीवर जो होती है, इसीलिए सुनते हो कभी कभी कि लीवर किसी का खराब होता है तो लीवर दान किया जाता है, थोड़ा सा काट के दूसरे में लगा दिया जाता है। तो ये है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करती है यकृत। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो मस्तिष्क का जो है प्रत्यारोपण नहीं कर सकता मानव शरीर का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है, अवशेषी अंग नहीं है, डायफ्राम आपका अवशेषी अंग नहीं है यानी यूजफुल है। ओके, डायफ्राम जो सांस लेने के ऊपर के पास होती है। ओके, ये अवशेषी अंग नहीं है। बाकी अपेंडिक्स तो है ही, सेंट्रियोल तो है ही, मोलर दांत भी है ही, अवशेषी अंग डायफ्राम नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जिससे क्या होता है, जीवाणु मर जाते हैं। ओके, टाइलिन तो आपके अथी में होते हैं स्टार्च को पचाने के लिए लार में। ओके, नेक्स्ट है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है क्या, समस्त भार का अधिकांश भाग जल का होता है। मनुष्य के शरीर का सर्वाधिक भाग जो होगा भार में वो जल का ही होता है। किस क्रिया प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश कर दे या फिर उसे छोड़ देती है, तो वो है क्या आपका पराशरण, क्या है, पराशरण है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती
है उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है कौन? अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 गो होती है। मानव शरीर में कितनी अनिवार्य अमीनो होती है? 20 गो होती है। अमीनो अम्ल की संख्या 20 गो होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा होती है। ओके, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा होती है। नेक्स्ट है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना है? 14.5 ग्राम। ओके, 14.5 ग्राम होगी। क्या एक वयस्क पुरुष के 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना रहेगा? 14.5 ग्राम रहेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम रहेगी 100 ml रक्त में वयस्क पुरुष का। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर अगर देखिएगा मानव शरीर का तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री, यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए आप इसको। ओके, 36.9 डिग्री सेल्सियस होगी मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से है। ओके, रक्त जमाव से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध। ओके, मानव शरीर प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध किससे है? रक्त के जमाव से है। कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, यानी गुर्दे यानी किडनी का कार्य नहीं है। ये थोड़ी करता है किडनी शर्करा की मात्रा को कंट्रोल, वो तो पेनक्रियाज करता है, अग्नाशय जिसे कहते हैं। बाकी गुर्दे का जल की मात्रा को नियंत्रित करता ही है, यूरिया को छानकर बाहर निकालता भी है किडनी, और कई हार्मोनों का स्राव भी करती है किडनी। ठीक है, कई हार्मोन का स्राव भी करती है, लेकिन शर्करा ग्लूकोज जो होती है उसकी मात्रा कंट्रोल नहीं करता है किडनी। ओके, तो इस प्रकार आपका 212 क्वेश्चन खत्म होता है पार्ट 3। पार्ट 4 भी लेके आ रहा हूँ दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ज़्यादा लंबा इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि पढ़ने में आपको मन भी लगते रहे। देखते हो कि लंबा वीडियो रहने से क्या होता है, आदमी कभी बीच में छोड़ देता है, तो इससे क्या होता है आदमी का थोड़ा पढ़ाई में तुरंत ये जो थकानी होता है ना तुरंत दिखने लगता है। उस थकानी को कम करने के लिए थोड़ा बीच में रिलैक्स रहने से क्या होता है आपको ज़्यादा याद होता है। ओके।